जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज बारी है यहाँ पे टीवीएस अपाची RTR 160 2V मॉडल की। आज हम इसका नट बोल्ट खोलने वाले हैं। मतलब इसकी जो खूबियां हैं और इसकी जो कमियां हैं वो सब कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँ। तो बिना किसी देरी किसी वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी खूबियां आपको बताएंगे। सबसे पहले खूबी की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले एडवांटेज की बात करता हूँ तो वो ये है कि क्वाइट निबल ऑन कॉर्नर। जी हाँ, जो अपाची 160 2V का कॉर्नरिंग है ना वो मेरे को बड़ा पसंद आता है भाई साहब, बहुत पसंद आता है। मतलब टर्निंग रेडियस इसका बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए कॉर्नरिंग पे अपाची 160 2V मॉडल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भाई साहब मेरे दोस्त की बाइक है, मैंने चलाई है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 यानी दूसरी अच्छाई की बात करते हैं तो वो ये है कि द इंजन इज स्मूथ एंड पोटेंट। जी हाँ, इसका जो इंजन है ना वो आपको बहुत स्मूथ मिलता है भाई साहब, ये चीज़ तो मैं भी मानूंगा। ठीक है, इंजन इसका स्मूथ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी बाइक कहीं भिड़ती नहीं है, भगवान न करे कहीं भिड़े, लेकिन अगर कहीं भिड़ती नहीं है ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम इसके इंजन में नहीं आने वाली है। इंजन में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है जब आपकी बाइक कहीं भिड़ जाती है, क्योंकि भिड़ने की वजह से ना अंदर जो है जो नट बोल्ट वगैरह लगे होते हैं, जितने भी अस्थि पंजर होते हैं ना, हल्के से भी हिले ना तो फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है यार। मतलब आप कितना भी सही करवा लो जल्दी सही नहीं होती है। तो इसका जो इंजन स्मूथनेस है वो मुझे पसंद है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो राइड क्वालिटी वेल ऑन बैड रोड्स। मतलब कि अगर आप इसे ऑफ रोडिंग करते हैं, गांव की जो रोड्स होती हैं वहाँ पे अगर आप इसे राइड करते हैं, गड्ढे वड्ढे वाली रोड पे चलाते हैं, तो जिसकी सस्पेंशन क्वालिटी है वो खासी इम्प्रेसिव है। तो आपको बैड रोड्स पे भी इससे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो है GTT यानी ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। ये वन ऑफ द मोस्ट कमाल का फीचर है यार, मतलब मेरे को बहुत पसंद आता है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले गियर पे होते हैं, क्लच आप छोड़ते हैं तो बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। दूसरे गियर पे अगर आप क्लच छोड़ते हैं बाइक बंद नहीं होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तीसरे पे छोड़ते हैं बाइक बंद नहीं होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। चौथे पे आप छोड़ते हैं फिर भी बाइक बंद नहीं होगी और इसकी स्पीड लगभग 15 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाएगी, लेकिन बाइक बंद नहीं होगी। अब सोचिए इसका फ़ायदा क्या है। ट्रैफिक में अगर आप देखेंगे तो आपको बार बार क्लच का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है बार बार गियर्स बदलने पड़ते हैं, बार बार क्लच छोड़ना पड़ता है, बार बार वो करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ना मतलब GTT की वजह से आपको काफ़ी जो है बढ़िया हेल्प मिल जाएगी यार। मतलब अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक हाथ से बाइक चलाओ। ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो वो है कि ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन क्वालिटी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ब्रेकिंग इसकी बहुत इंप्रेसिव है। ब्रेकिंग को लेकर मेरी कोई शिकायत नहीं। आगे और पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क का विकल्प मिल जाता है। अगर आप चाहें तो सिंगल डिस्क भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप डुअल डिस्क भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके पास विकल्प है। पैसे अगर आपके अच्छे खासे हैं तो आप डुअल डिस्क ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकिंग इसकी इंप्रेसिव है। अपाची 160 2V से एक्सीडेंट के मामले बहुत कम देखे गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी ब्रेकिंग अच्छी है और इसके सस्पेंशन भी अच्छे हैं। अब आते हैं इसके थोड़ा बुराई के सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अच्छाई तो मैंने आपको बता दी है, बुराई की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डज नॉट लुक एट्रैक्टिव। अब इस पॉइंट पे बहुत से भाई लोग बोलेंगे कि भैया काहे नहीं, अच्छी तो लगती है, हमारी तो फेवरेट है। भैया हम भी कह रहे हैं हमको भी अच्छी लगती है, लेकिन क्या है ना कि कंपनी को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। पिछले बहुत सालों से सेम डिज़ाइन चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिज़ाइन अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है। और आप ही लोगों से बहुत से लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि अरे यार क्या डिज़ाइन है, कंपनी थोड़ा इम्प्रूव करो यार इसमें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसका डिसएडवांटेज में इस चीज़ को रखा जाता है कि इसकी जो लुक है पुराना वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता है। इसको कंपनी को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए 4V की तरह। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि लैक ऑफ फीचर्स कंपेयर टू इट्स कंपटीशन। यानी कि इसमें जो फीचर्स मिलते हैं ना, इसकी जो कंपटीटर बाइक्स हैं इसके साथ में, जैसे हम 4V की बात करें या फिर R15 की बात करें या फिर हम किसी और जिक्सर की बात कर लेते हैं, FZ की बात कर लेते हैं, जितनी भी बाइक्स हैं दूसरे कंपनी की, उसके कंपैरिजन में इसमें जो फीचर्स मिलते हैं ना वो कम है। ये बात तो हमें भी माननी पड़ेगी और आपको भी माननी पड़ेगी, वाकई में फीचर कम है और कंपनी को इस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी वन ऑफ द सक्सेसफुल बाइक ही है। ठीक है। चलिए अगले मैं पॉइंट की बात करूँ तो वो है वाइब्रेशन। आपके बहुत सारे सवाल आते हैं इसके वाइब्रेशंस को लेके कि क्या अपाची में अभी भी वाइब्रेशन है। तो भैया सवाल सीधा सा है और उसका जवाब भी सीधा सा है, हाँ वाइब्रेशन अभी भी है। अगर आप 60 जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आपको हैंडल पे वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप हाई स्पीड क्रॉस कर जाते हैं, लगभग 90 प्लस जाते हैं, तो फिर वाइब्रेशन काफ़ी कम हो जाता है।
लेकिन वाइब्रेशन तो है दूसरी बाइकों के अपेक्षा। NS 160 में आपको काफ़ी कम वाइब्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन अपाची में उसी के कंपैरिजन में आपको हाईएस्ट वाइब्रेशन फील होगा। बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, अगले डिसएडवांटेज की तरफ, तो वो है प्राइस टू क्लोज टू द मोर पावरफुल अपाची 164V। इनके जो दूसरा मॉडल आता है अपाची का 160, ये वाला मॉडल 162V है, जो दूसरा मॉडल है 164V, उसके आसपास इसकी प्राइस डगमगाती है। आसी पास की प्राइस है दोनों ही बाइकों की। तो ये देखिए यहाँ पर डिसएडवांटेज इसलिए हो रहा है क्योंकि 4V की अगर मैं बात करूँ, आपको फर्स्ट क्लास का LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, उसमें आपको फुली LED जो है लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली जो डिजिटल देखने को मिल जाता है, और उसी के प्राइस के आसपास ये 2V भी घूमती है, लेकिन इसमें उतने फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे ना कंपनी को ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है बताइएगा। तो अगर मैं कमियों का और खूबियों का सिलसिला अगर आपको बताना शुरू करूँ तो बहुत कमियाँ निकलेंगी और बहुत खूबियाँ भी निकल के आएंगी, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं आपके डाउट मैं क्लियर कर पाया हूँगा। तो मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई बाइक के साथ और उसकी कमियाँ और खूबियाँ लेके आपके सामने मैं आऊँगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।